हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज़ में सुबह 11:30 बजे आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें आपके आर्मी की रिटर्न की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें हम आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं। हम इस श्रृंखला में पर डे 30 प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से 15 साइंस और 15 जीके के प्रश्न होते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो देखिए, यह प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो देखिए, यह है आर्किमिडीज। कौन? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए, यह ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर? ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापन जल का भार लोहे के भार से कम होना। ठीक है, क्या? लोहे के द्वारा विस्थापन जल का भार लोहे के भार से कम होना। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। वेग, संवेग और कोणीय वेग किसकी राशि है? तो देखिए, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अदिश राशि है। तो देखिए, ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा, बल, कार्य, यह सभी अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बल किसका गुणनफल है? तो देखिए, बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति होती है। तो देखिए, यह भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्या? भार घट जाता है, लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो देखिए, इसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं इसे? जड़त्व। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पारसेक किसकी इकाई है? तो देखिए, यह दूरी मापने की एक इकाई है। क्या है? दूरी की एक इकाई। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो देखिए, यह है घनत्व। क्या है? घनत्व। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वह घनत्व के कारण ही तैरते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग यानी बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टानों का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो देखिए, यह रहता है 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या होता है इसमें? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का पानी है वह अधिक खारा होने के कारण घनत्व ज़्यादा होता है।
इसके कारण वह नाव उस पर कम भार की महसूस होने के कारण वह ऊपर उठ जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए यह पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए यह 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए यह है जापान। ठीक है। कौन? जापान। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को? 8 मार्च को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए यह है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। ठीक है। और सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए ओणम जो है केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए यह है बाघ। क्या है? बाघ। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए यह है मोर। क्या है? मोर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो देखिए यह है गंगा डॉल्फिन। कौन? गंगा डॉल्फिन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए यह है आम। क्या है? आम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो देखिए यह है कमल का फूल। कौन सा फूल? कमल का फूल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो देखिए यह है बरगद का पेड़। कौन सा? बरगद का पेड़। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए यह है हॉकी। कौन सा है? हॉकी। और हॉकी में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने फिर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जो कि आपकी आर्मी की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो को लेकर आते हैं। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और साथ ही हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे क्लास का वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।